उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अपने चरम सीमा पर है। 6वें चरण में अम्बेडकर नगर जनपद का चुनाव होना है। आगामी 3 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दिया है। जी हाँ, मैं आलम खान, एडिटर सूचना न्यूज़। इस समय हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर जनपद की विधानसभा टांडा तहसील की, जहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कपिल देव वर्मा जी। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। आमना सामना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हम शुरू करते हैं कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोग, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राजनीतिक करियर कहाँ शुरू किया आपने। मैं एक किसान का बेटा, छात्रानी साकेत महाविद्यालय जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ से छात्रानी से मैंने राजनीति करना शुरू किया था। तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका? जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और विश्वास पर काम कर रही है, वही हमारा उद्देश्य है कि परम वैभव पर राष्ट्र कैसे पहुँचे, है हमारा उद्देश्य। तमाम दर्शकों ने सवाल किया है, उन सवालों का भी हम आपसे जवाब लेंगे। ये बताया जा रहा है कि आप जिला अध्यक्ष रहते हुए आपने तमाम लोगों का काम कराया, लेकिन इसमें पैसा बहुत लेते थे आप, क्या है ये मामला? कहीं कोई माई का लाल बता दे कि मैं किसी से 1 रुपया कहीं लिया हूँ जी। अधिकारियों से देखते कितना हम अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने तैयार रहते थे। हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि था और ये निराधार, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे एक दर्शक ने सवाल किया है कि आप पर एक आरोप लगाया है कि आप अधिकारियों के साथ बड़ी बदतमीजी और दबंगई करते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए ऐसा करता था, ऐसा कोई नहीं कि मैं दबाऊं ज़बरदस्ती, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मेरी प्राथमिकता रही है। अच्छा, एक सवाल हम ये लेते हैं, लोगों ने कहा कि आप अपनी पत्नी को बीडीसी नहीं जिता सके और स्वयं जो है जिला पंचायत चुनाव नहीं जीत सके। ऐसे में आप टांडा विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, इसका चुनाव कैसे, इसका किला कैसे फतह करेंगे आप, कैसे चुनाव जीतेंगे? जब मैं 2015 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा था तो विपक्षी में कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि और सपा का जिला अध्यक्ष लड़ा था स्वयं। उसके बाद मैं यहाँ से जनता के प्यार से 4000 मत से मैं जीता था, लेकिन हमारा क्षेत्र सुरक्षित होने की वजह से मुझे दूसरे विधानसभा, सुरक्षित विधानसभा आलापुर में से लड़ना पड़ा, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा कुछ संपर्क नहीं रहा। उसके बाद भी वहाँ रहा, ठीक ठाक रहा चुनाव, बस हमारे साथ साजिश था जो भी राजनीतिक कारण रहा। अच्छा। और पत्नी का जो मामला बीडीसी का है, ये हमारे संज्ञान नहीं हो पाया। हमारे भाई ने धीरज नामांकन करा दिया था, हमको पता नहीं चल पाया, तो चुनाव में से हर कारण देखा। चलिए, जैसा कि आपने दर्शकों को सुना कि किस तरीके से आपके चुनाव में राजनीतिक अंदर खाने से इनके खिलाफ साजिश रची गई थी, जिसके कारण इनकी हार हुई थी। अभी अगला सवाल हमारा यहाँ से लेते हैं। आप दर्शकों को बता दूं कि टांडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ की विधायक संजू देवी रही हैं। संजू देवी का टिकट इस बार नहीं मिला और ऊपर से निर्देश हुआ कि कपिल देव वर्मा जी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि वैश्य समाज आपसे नाराज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे वैश्य समाज? कहीं कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जी एक ऐसी पार्टी है, किसी बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है, किसी बूथ अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में सबको मिलता है समय कि चुनाव लड़ने के लिए या संगठन काम देखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया है, हमारे विधायक जी लोकप्रिय विधायक रहे हैं, बहुत से योजनाओं का उन्होंने लाभ दिलाया क्षेत्र में। जी जी। वैश्य समाज की बात आती तो वैश्य समाज पूरा साथ में लगातार हमारे विधायक जी वैश्य समाज के साथ बैठक किए हैं। वैश्य समाज व्यापार के आज भी हमारा बंसल जी आ रहे हैं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आज हमारे साथ उनके वैश्य समाज साथ बैठक है। बसखारी में वैश्य समाज साथ बैठक है, पूरा वैश्य समाज हमारे साथ है। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि आप दर्शकों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने भी राममूर्ति वर्मा को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। कुर्मी बिरादरी से आप भी आते हैं और कपिल देव वर्मा जी हैं, कुर्मी बिरादरी से भी आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्मा बिरादरी यानी कुर्मी समुदाय एक तरफ से राममूर्ति वर्मा जी के साथ है, ऐसा क्या कहेंगे आप, क्या दावा है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये टांडा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से राजनीति का गढ़ माना जाता है। जी। टांडा विधानसभा से पूर्वांचल गांधी कहे जाने स्वर्गीय जयराम वर्मा जी का प्रतिनिधित्व करने का अगर केंद्र में भेजने का काम किया प्रदेश में, तो यहाँ की जनता ने किया था। यहाँ बहुत से सांसद, विधायक, मंत्री पैदा किए टांडा के लोग, हमारे कुर्मी समाज लोग, सभी समाज के लोग। तो ये स्पष्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि उनके साथ टहल रहे हैं। जी। नाम देख लीजिए, गिन लीजिए जो उनके साथ टहल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वोट के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आप भी सब जानते हैं, जो टहल रहे हैं उनके पास 10 भी वोट नहीं है, सिर्फ गठरी लेकर टहल रहे हैं। और जो हमारी भोली भजन किसान है, कुर्मी समाज है, हमारे साथ है। यानी अधिकांश कुर्मी समाज आपके साथ है, ऐसा आप कह रहे हैं? आप क्षेत्र में देख रहे हैं, कुर्मी समाज हमारा साइलेंट है। जी जी। जो गठरी लेकर टहल रहे हैं, जो ठेकेदार वोट के बनते हैं, जिनके पास कोई वोट नहीं है, जिनकी स्थिति दलाल के रूप में, जो भी जिस रूप में है, वो लोग उनके साथ टहल रहे हैं और स्थिति
3 मार्च के बाद जब चुनाव मतदान होने के बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो सामने आ जाएगा। अच्छा, पहली बार ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय आ रहे हैं, व्यक्तिगत आपसे जुड़े हुए हैं और जगह जगह आपका स्वागत भी कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार के दौरान भी अभी हमने देखा कि आपका स्वागत हुआ मुस्लिम समुदाय द्वारा। ऐसा क्या आपने किया कि मुस्लिम समुदाय आपकी तरफ आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद में अम्बेडकर नगर के लिए बुनकर के लिए चुना है, एक उत्पाद के लिए कपड़ा जो यहाँ पैदा होता है। जी जी। और मैं लगातार जब मैं जिला अध्यक्ष था, जो मुझसे मिलते थे, चाहे किसी धर्म जात के रहे हों, कहीं किसी संगठन से रहे हों, हमने सबका मदद किया है। हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहे हैं, इसलिए हमारे साथ युवा पूरे मन से जुड़ा है। और मेरे साथ जो युवा जुड़े हैं उसमें कोई जात नहीं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान कोई हो, हम इसको नहीं जानते। हमारे साथ सिर्फ युवा जुड़ा है, यही हमारे लिए काफ़ी। तो दर्शकों बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टांडा से हैं कपिल देव वर्मा जी, और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय इनका स्वागत कर रहा है, तो इनका हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, युवा वर्ग के विशेषकर इनके साथ जुटा हुआ है। अभी आप किसान परिवार से आप आते हैं? मैं एक छोटे से किसान का परिवार हूँ। तो किसानों की यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, इसके लिए आपने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? किसानों के लिए अभी जब NH का मामला था, जी जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से किसान यूनियन के संगठनों को लेकर मिला था। जी। अपने अन्य कई माननीय नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, हमने सबसे मिलकर किसानों के लिए संघर्ष किया है, उनका काम कराने का पूरा प्रयास भी किया है। अच्छा, हम सभी बुनकर नगरी से आते हैं, आपके पड़ोस में ये है, आप पहचान भी बता रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में जो है यहाँ कपड़े का व्यवसाय चुना गया है, तो बुनकरों के लिए क्या योजना है आपके पास? अभी बुनकर समाज 1 साल पहले देखे होंगे कि बुनकर समाज जो फ्लैट रेट जिनका फिक्स रेट है जी, वो धरना दे रहे थे, तो हम उनसे ज्ञापन लेकर माननीय अपने मुख्यमंत्री से मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इस पर हम विचार करवा रहे हैं, और विचार करवा के अपने बुनकर समाज के पक्ष में निर्णय लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता मुझे विधायक बना के भेजेगी, तो बुनकर समाज लिए मैं कंधा से कंधा मिलकर चलूँगा। तो फ्लैट रेट इनकी स्कीम जारी रह सकती है? विधायक बन के जाऊँगा तो मैं लड़ने के, जानते हैं आप, मैं लड़ाकू टाइप अपने लोगों के लिए लड़ सकता हूँ। तो विश्वास दिलाता हूँ बुनकर समाज के लिए, उनको कहीं कमी नहीं महसूस होगा मेरे। अच्छा, बुनकर नगरी टांडा एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी रहा है, जैसा कि जानते हैं 1 लाख के करीब यहाँ मतदाता भी मुस्लिम है। यहाँ पर स्लाटर हाउस नहीं है, पहले टांडा नगर पालिका में स्लाटर हाउस था, बाद में मानक के अनुरूप न होने के कारण बंद कर दिया गया। हमारे किसी दर्शक ने सवाल किया है फेसबुक पर कि स्लाटर हाउस के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब जो मानक का मामला है उस पर बैठ के, जब हमको जनप्रतिनिधि यहाँ से बन जाएंगे तो बैठ के उस पर विचार किया जाएगा, जैसे निर्णय होगा वैसा करा जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आया है कि क्या मुस्लिम के खिलाफ बनने वाला कानून, उसका आप समर्थन करेंगे? कौन सा मुस्लिम के समाज के खिलाफ बना, मैं जानना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, ये एक सवाल और हम आपसे लेते हैं, नगर पालिका का विस्तार होगा क्या? नगर पालिका के लिए पिछली बार अभी हमारी सरकार ने सूची मांगा था, लेकिन किसी कारण बस 2 नगर पंचायत का विस्तार हुआ आलापुर में, और मैं विधायक बनते ही, टांडा की जिम्मेदारी मिलते ही, मैं यहाँ विस्तार के लिए पूरा प्रयास कर करवाऊँगा शीघ्र। तो दर्शकों बता दूं, एक वीडियो वायरल हो रही है, कल से ही हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रही है कपिल देव वर्मा जी की, जिसमें ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शबाना खातून के पति हैं सैयद गौस अशरफ, जो किछोछा से जिनका संबंध है, उनको आप कहते हैं कि एक आतंकवादी संगठन से आपका संबंध है। ऐसा क्या वीडियो है, वीडियो कैसी है? अभी हमने इस पर चर्चा किया कि ये जिला बदर है गौसिया मियाँ जी, आप भी देखे होंगे, कई FIR हैं, कई ज़मीनें कब्जा किए हैं, तो आतंक मचाए हुए ज़मीन पर कब्जा करने से हमने कहा कि आतंक ज़मीन तो मचाए हुए हैं, इसलिए हमने इनको बोला। तो अभी जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा कि ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के टांडा प्रत्याशी कपिल देव वर्मा। आपने निर्भीक होकर बहुत ही निडरता के साथ सारे सवालों का सपाट जवाब दिया, कोई लाग लगाव नहीं किया, और इन्होंने सैयद गौस अशरफ साहब के बारे में जो कहा था उसका भी जवाब दिया, और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात 1 मिनट में रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म को सुशोभित करने माँ सरयू के तट पर बसा टांडा विधानसभा के सभी जनता के मैं अपील करता हूँ कि मुझ जैसे किसान के बेटे को यहाँ से 1 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदान करें, और हमारी प्राथमिकता टांडा के लिए रहेगी, जो सरयू माँ की टांडा विधानसभा के होते हुए जाती हैं। यहाँ प्रमुख 16 नाले माँ सरयू में गिरते हैं जी, जिससे पानी गंदा हमारे सरकार के जो रहे कि स्वच्छता अभियान विशेष अभियान है, तो मेरी प्राथमिकता टांडा के लिए रहेगी, जो 16 नाले हैं
सीवर प्लांट के लिए मैं प्रमुखता से पहली बार काम करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इनकी क्या योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों का दिमाग नहीं जाता था, उनके बारे में इन्होंने बात किया कि हमारे सरयू नदी में जितने नाले गिरते हैं उनको भी प्रमुखता से किया जाएगा ताकि नदी की सफाई होती रहे। हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा उसका हमने सवाल लिया और उसका निडरता से आपने जवाब दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।